असद उमर साहब, क्योंकि मैंने अगला सेगमेंट शुगर कमीशन रिपोर्ट पे करना है, आज भी आपका नाम लिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आप उनमें से एक जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए एक दो सवाल इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तो आप हमेशा ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट का फैसला इसलिए क्या ईसीसी ने कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत थी, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी, और दूसरा हमारे पास सरप्लस में शुगर मौजूद थी। लेकिन ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है ये कहती है कि जो शुगर की कीमत बढ़ी है उसमें एक फैक्टर एक्सपोर्ट का फैसला भी है। एक काम कर देना, इस शुगर कमीशन रिपोर्ट में से या आप या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई पाकिस्तानी जरा एक दिन अवाम के सामने रख तो दें कि जनाब जिस वक्त चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो उस वक्त आदादो शुमार के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया था कि चीनी सीजन के शुरू में इतनी है, पैदावार इतनी होगी, खपत इतनी होगी, जब सीजन खत्म होगा तो इतनी होगी, और हकीकत में इससे बिल्कुल बरक्स हुआ। एक दफा रख देना भाई, ये तो रिपोर्टेड नंबर। तो फिर रिपोर्ट क्यों ये कह रही है कि एक रीजन ये भी था प्राइस बढ़ने का कि शुगर एक्सपोर्ट का फैसला हुआ? वो ये भी कह रहे हैं कि इससे एक परसेप्शन बना कि शायद हमारे पास शुगर और जो शुगर की प्रोडक्शन है और जो डिमांड है वो इक्वल हो जाएगी। उस परसेप्शन का भी फायदा उठाया मार्केट मैनिपुलेटर्स ने जो सट्टा करते हैं, और इंपैक्ट यही हुआ, फर्क ये पड़ा कि कीमत बढ़ना शुरू हो गई। परसेप्शन बना या ये परसेप्शन बनाया गया जी, असल बात ये बात है कि इसको एक बहाना बना के गलत अफवाहें मार्केट में फैला के एक परसेप्शन क्रिएट कराने की कोशिश की। देखो शॉर्टेज होने वाली है और वो खरीदो जल्दी वरना चीनी नहीं मिलेगी आगे, तो उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे, बगैर कोई शॉर्टेज हुए हुए मार्केट के अंदर चीनी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये परसेप्शन बनाया इसीलिए गया क्योंकि जब एक्सपोर्ट का फैसला हुआ तो जो आपकी डिमांड और प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट बराबर आ गई थी। मिसाल के तौर पे पेज नंबर 10 पे इस साल का लिखा हुआ है कि 4.8 मिलियन टन आपकी शुगर प्रोडक्शन थी, कैरी ओवर स्टॉक 0.5 मिलियन टन था, यानी कि 5.3 मिलियन टन, और टोटल डिमांड 5.2 मिलियन टन थी। तो बैली इक्वल थी जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन थी और जो उसकी कंजम्पशन थी। आजाद इकबाल से ऐसी गलती होते हुए पहली दफा देखी है। ओ भाई मेरे एक्सपोर्ट हुई थी उससे पिछले साल, ये आप उससे एक साल बाद गया था तो लेकिन नहीं गलती नहीं की मैंने यहाँ पे, क्योंकि फेब 2020 तक एक्सपोर्ट होती रही है। आपने पहले फैसला किया था फैसला, लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट होती रही है। जी ओ यार सुन तो लो शहजाद, आप पहली बात तो आप मुझसे ईसीसी के मेरे फैसले का पूछ रहे थे। मेरा फैसला जो है वो दिसंबर 2018 का फैसला है, ठीक है जी, ऐसा ही है ना जी। 2018-19 का जब सीजन खत्म हुआ तो उस वक्त वाफिर मकदार खत्म हुआ, शुरू नहीं, एक्सपोर्ट होने के बाद वाफिर चीनी मौजूद थी। दूसरी चीज, और ये खत्म होता है सीजन जाके सितंबर अक्टूबर में जाके खत्म हुआ। ईसीसी जून में फैसला कर चुकी थी एक्सपोर्ट बंद करने का, ओके। तो वो जो चीनी गई वो तो 30-40 हजार टन गई, और वो भी गई अगेंस्ट द फैक्ट के ईसीसी फैसला कर चुकी थी। मैं नहीं था उस वक्त ईसीसी में, हफीज शेख ईसीसी को चेयर कर रहे थे, वो जून के अंदर फैसला हो चुका था। सो प्लीज दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करें आपस में। जितनी देर वो फैसला हुआ उस ईसीसी का एक्सपोर्ट का फैसला, चीनी की कोई कमी नहीं। आप नहीं समझते कि वो एक पुअर इकोनॉमिक डिसीजन था विच लेड टू द इंक्रीज ऑफ द प्राइस, जो कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि उस वजह से, उस फैसले की वजह से जो आपके होते हुआ उसकी वजह से कीमत बढ़ी? 100% गलत है ये असर्शन, और मैं आपके सामने आदादोशुमार एक दफा नहीं 3 दफा रख चुका हूं। अगर मेरे आदादोशुमार गलत आपने आई एम श्योर इस कमीशन के सामने भी रखे होंगे, तो उन्होंने आपकी बात से एग्री नहीं किया है? सर आप मेरी एग्री नहीं किया ना, उनकी रिपोर्ट में से मुझे दिखा देना कौन सा आदादोशुमार है जिसके मुताबिक जो मैं आदादोशुमार दे रहा हूं वो गलत है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको आदादोशुमार? नहीं ठीक है वो है, लेकिन मैं पढ़ के सुना दूं। द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू एस्टैब्लिश दैट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द इंक्रीज ऑफ द शुगर इन डोमेस्टिक मार्केट। ये कंक्लूजन है इनका। अब मुझे ये बता दें कि क्या इसी कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि उस साल की चीनी की पैदावार 52,67,000 टन हुई थी? क्या ये उसी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि चीनी की खपत उस साल 52 लाख टन थी? क्या ये उसी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि जब सीजन शुरू हुआ था तो 19,80,000 चीनी वाफिर थी? सही। अच्छा असद साहब, मैं माजरत इंटरप्शन की माजरत इसलिए चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर साद नियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, वो चाहते थे किसी इशू पे बात करें क्योंकि उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, और आज आप लोगों ने कहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ पर दबाव नहीं है। कल कहा गया था डॉक्टर जफर साहब की जानिब से कि 25% इंगेज हुई है इस वक्त। लेकिन ये एक सेकंड रुक जाए शुदात, आप आगे नहीं बात कर सकते। ये मैंने कब कहा कि मैंने कहा कि दबाव नहीं है? नहीं, मैं डॉक्टर जफर साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने कल कहा कि 25% इंगेज हो चुकी हैं इस वक्त हमारी हेल्थ फैसिलिटीज, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि
हालात इसके बरक्स हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनकी बात सुन ले, उसका जवाब दे दीजिएगा। जी डॉक्टर साद नियाज़ साहब, ये बताया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कि आपको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है और आप इस हवाले से बात करना चाह रहे थे। जी शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हमने अपनी तरफ से एक डिजीज डॉक्टर्स ने फैलाई हुई है और ये टेस्ट भी हम इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां हैं। तो एक तो ये मिथ कि मैं इसीलिए मैंने वॉलंटियर किया कि बताऊं कि देखें जी ये किसी एक तबके या किसी एक आदमी के को ये वायरस इफेक्ट नहीं कर रहा, हर एक को इफेक्ट कर रहा है। जो मेरा सिर्फ इस वक्त रिक्वेस्ट थी, मेरी असद साहब से बात भी हुई थी कि इस वक्त हमें एक मैसेज कॉम को देना चाहिए कि ना अब कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। यही हमने पहले भी कहा था, जब करने का वक्त था उस वक्त फैसला जो भी की हुआ, सही हुआ गलत हुआ, उस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। मेन चीज इस वक्त ये है कि आप लोगों को ये समझाएं कि हमारी हेल्थ सिस्टम में ये इस्तात नहीं है। खुदारा 25% हमारे पास नहीं इस्तेमाल हुआ, वो इस्तेमाल हुआ है नेशनली। इस वक्त एपी सेंटर्स हैं कराची, लाहौर और पेशावर। कराची और लाहौर और पेशावर के अंदर हालात ठीक नहीं है। अब लोगों को ये कहना कि अभी हमारे पास बड़ी सकत है, ये मैं इसके बिल्कुल इसी को अंदाजा बता सकते हैं आपके मुताबिक कराची, पेशावर, लाहौर की क्या सिचुएशन है? आप तो राब्ते में रहते होंगे डॉक्टर से। मैं आपको बता सकता हूँ, कराची के अंदर अब आपको हर जगह 2 फैसिलिटीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पब्लिक फैसिलिटी है और एक प्राइवेट फैसिलिटी है। हर जो आपका शहरी है वो पब्लिक फैसिलिटी को पहले भी यूज नहीं कर रहा था, अब भी नहीं यूज करेगा। प्राइवेट फैसिलिटी कराची के अंदर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5 days इज टोटली सैचुरेटेड, डिस्पाइट एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50% इंक्रीज के बावजूद टोटली सैचुरेटेड है। और ये आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर, जहां तक पब्लिक है उसके फिगर्स को मैं कंफर्म नहीं कर सकता बिकॉज वो बड़े वेरिएबल आते, उसको गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। जब मैं पता करता हूं तो वहां पे पेशेंट्स, आपको पता है कि कभी रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। मैं लोगों को सिर्फ ये चाह रहा हूं कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे मीडिया हो, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि अब आपको अपने आप को खुद बचाना है। खुदारा मास्क पहने, हाथ धोएं। सही, ये मैसेज तो साथ साहब, डॉक्टर साथ साहब, लेकिन जी इस तरह जाना चाहिए कि देखें हमारे पास हेल्थ सर्विसेज सपोर्ट करने के लिए नहीं है। अगर आप बीमार होंगे तो आई एम सॉरी, आपके लिए बड़ा मसला होगा। नॉट एवरीबडी इज हैप्पी टू गो टू सिविल हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड्स हॉस्पिटल और वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द गवर्नमेंट। मैं चाहूंगा असद साहब इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। असद साहब वो कह रहे हैं कराची, लाहौर, पेशावर एपिसेंटर है और कराची के हद तक वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स सैचुरेट हो चुके हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में डिफरेंट वेरिएबल फिगर्स आते हैं। इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, क्या ये दुरुस्त बात है? देखें, जो कराची, लाहौर, पेशावर, ये सब जगहों के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर एलीट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर प्रेशर सबसे पहले आता है। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, उन पे प्रेशर है और वो एक सेपरेट इशू है। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता नेशनल उसके ऊपर नेशनल स्ट्रेटेजी जिनकी बात कर रहे हैं साथ, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वो सोशल क्लास जो मेरी और साथ की सोशल क्लास है, जो आपकी सोशल क्लास है, मैं तो अगर कराची में हूँ तो मैं तो आसान जाना पसंद करूंगा, मैं तो साउथ सिटी जाना पसंद करूंगा, मैं तो नहीं सिविल हॉस्पिटल जाना पसंद करूंगा। वो बात दुरुस्त है। अब उसके लिए फिर क्या नेशनल पॉलिसी उस पर बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, उसमें बहस में नहीं हम पढ़ना चाहते। बात वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे थे पहले, जो शहजाद इकबाल भी बोल रहे हैं, जो असद उमर भी बोल रहे हैं। और वो ये है कि भाई आपने सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करनी है, आप अगर एक इस तरीके से काम करेंगे जिससे आपकी अपनी और दूसरों की सेहत खतरे में पड़ेगी तो आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े दुखी दिल से लेना पड़ेगा, लेकिन आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती कि दूसरों की जान आप खतरे में डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साद नियाज़ साहब, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको शिफा दे। आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर कर रहे हैं। जब एक फौजी भी सरहद पे जाता है वो भी फ्रंट लाइन पर होता है, खतरा उसको भी होता है, लेकिन जब वो घर आता है तो उसको सुकून होता है कि मैं अपने घर में हूँ, अपनी कौम की हिफाजत करके आ गया हूँ। डॉक्टर्स जब घर जाते हैं तो उनको ये परेशानी होती है कि कहीं मैं मर्ज लेके ना आया हूँ और वो मर्ज मेरे फैमिली को ना लग जाए। इसीलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त है। दुआ करते हैं कि आप सेहतियाब हों। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको हमारी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं।